वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाउस द जॉय सोल्जर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4 हम आज करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज हम इसका एंड गेम भी कर देंगे। प्रयास यही रहेगा कि आज इसको उड़ा दिया जाए, लपेट दिया जाए और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। जो आज हम पार्ट करने वाले हैं उसमें आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और वर्क वाला फॉर्मूला बनता है, उसकी बात आज होगी। और वो सवाल मोस्ट लेवल पे टारगेट किया जाता है एग्जाम में हर बार। मैं नहीं कहता कि हर शिफ्ट में आएगा, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज की क्लास पिछले के 3 पार्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं उस की प्योरिटी पिछले तीनों पार्ट से ज्यादा होगी। यहां से न्यूमेरिकल, यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। सबसे पहले जो बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं, फटाफट से एक बार अपना कमेंट सेशन है वो एक बार जरूर से कमेंट सेशन में जय हिंद जरूर से स्पैम कर दें, ताकि हम देख पाएं कि मेरे सोल्जर्स में लाल क्लास में आ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है फुल ऑन फायर के साथ में। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी है, आपका जोश हमारा जोश है। अगर आप हैं तो हम हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि जब अपनी आर्मी जोश में होगी तो हम तो आप ही को देख के जोश में आएंगे ना। ठीक है, तो फटाफट से एक बार पूरे जोश के साथ में स्पैम कर दे कमेंट सेशन में जय हिंद। एग्री करें कि हाँ सर, कॉन्सेप्ट को लपेटेंगे बढ़िया लेवल पे। ठीक है, तो क्लास को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये आपका लेक्चर नंबर 138 है। अगर आपने पहले किसके लेक्चर मिस किए हैं तो उनको जरूर से वॉच करिए, देखिए। और ये हमारी क्लास की टाइमिंग है और ये पार्ट 4 है। ठीक है, ये हमारी टीम आरएस जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, बैक टू बैक कंधे से कंधा मिला के चल रही है और एक ऐसा शेड्यूल आपको दे रही है जो ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में भी टीचर महीने में 2-4 छुट्टी तो कर ही लेता होगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ तो आगे बेटा ये मेरा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल आप देख सकते हैं। इस प्रोफाइल पे आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है। सुबह 8 बजे टॉप 3000, शाम को 8:30 बजे बेटा फिजिक्स रिवीजन सीरीज। इस क्लास को रिवीजन सीरीज है तो बेटा रिवीजन सीरीज का मतलब आप समझ रहे होंगे रिवीजन आपके लिए कितना जरूरी है, कोई बच्चा मिस नहीं करे। ये हमारी प्लस की क्लासेज है। 12 से 1 बजे इंदिरा बैच और 3 से 4 आपका वायु बैच कोर्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सिलेक्ट करें। आप 1 मंथ के लिए नहीं जाए, क्योंकि वहां से आपको 1 मंथ में ना तो आपका सिलेबस पूरा होगा, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद में आप हमारे कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपका टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। कोई भी अपडेट हो तुरंत यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लगभग 34,000 प्लस बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या कहती है हमारी आर्मी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास को शेयर करो यार, मैंने आपको बोला ना आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से शेयर का बटन दबाओ, बच्चों तक पहुंचाओ, तभी तो बच्चे क्लास में पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, और आपके वजह से अगर कोई बच्चा क्लास में आ गया और उसका सिलेक्शन हमारी वजह से अगर हो गया यहाँ पढ़ने के बाद में, तो भाई दुआएं लगेगी आपको। उसका सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाएगा वो आपको जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से उस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है। इतना बड़ा पुण्य का काम देखिए, करके तो देखिए यार। ठीक है, चलिए आते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स। मैं एक भूमिका तैयार करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने इसी चैप्टर के पार्ट 2 में एक चार्ज पार्टिकल को आवेशित कण को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया था। और उस चार्ज पार्टिकल, कमेंट में स्पैम हो जाना चाहिए आंसर, जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने बात किया है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल आवेशित कण गति कर रहा है, उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स काम लग रहा था। और वो मैग्नेटिक फोर्स था बेटा F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
समझ रहे हैं आप इस बात को, नोटिस कर रहे हैं आप इस बात को? अच्छा जी, उसके बाद में ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट का एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने यहाँ पे क्रॉस हटाया और हमने लिखा क्वाब साइन थीटा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन पे होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। लेकिन आज मैं इतना कंपैरिजन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सवाल गलत करता है। आज भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, लेकिन यह मैग्नेटिक फोर्स किसी वायर पे होगा, किसी रोड पे होगा। अगर इस छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन करवाया जाता है तो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बल लगेगा। चार्ज पार्टिकल पे नहीं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इस धारावाही चालक पे। ये बात याद रखनी है। वो चार्ज पार्टिकल पे था, क्वाब साइन थीटा। ये एक रोड पे लगेगा, ये एक चालक छड़ पे लगेगा, और जिस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर बिल साइन थीटा। एफ बराबर क्या है बेटा? बिल साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, धारावाही चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस पे एक चुंबकीय बल लगता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स, उस चुंबकीय बल को हम क्या नाम दे सकते हैं? उसको हम नाम दे सकते हैं एफ बराबर बिल साइन थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बी वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई एल बी, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस हटाएंगे तो वापस से साइन थीटा यहाँ पे लग जाएगा। अगर इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाएंगे, मैंने एफ क्यों लिख दिया यहाँ पे, बी क्यों लिख दिया? मुझे एफ लिखना चाहिए, है ना? यस, लगने वाला बल। देखिए बेटा, एफ वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक बार बेटा फटाफट से एग्री कर दो, ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और ये कंपैरिजन सभी बच्चों का अगर क्लियर हो गया है तो हम फटाफट से इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, फटाफट से इस कंपैरिजन को अपन आगे बढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है इधर से। यस बेटा, क्लियर है यहां तक? एक बार जल्दी बताइए। हाँ, एफ बराबर बिल साइन थीटा या आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक ही चीज है बेटा। ठीक है, ये रोड मोशन करेगा बेटा, ये रोड है वो मोशन करेगा वेलोसिटी v के साथ में, तो उस पे ये बल लगेगा। चार्ज पार्टिकल पे क्वाब, रोड पे बिल। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये सदिश राशि है बल, तो भैया फिर बल की दिशा भी आनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी आनी चाहिए। डायरेक्शन आनी चाहिए, दिशा आनी चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इसको डिसाइड करना होगा, आपको इसको समझना होगा कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो बल लग रहा है इस बल की दिशा क्या होगी। तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे, जो बल लगाएंगे, वो बल लगाएंगे हम एफ बी और आई। यहाँ पे एफ बी आई का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन एफ बी आई की जगह मैं यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दूंगा, यानी वे की दिशा को बता दूंगा जिधर रोड को मोशन करवाया जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बी आई एल बिल में बी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वी वेलोसिटी के साथ उसको मोशन करवा रहे हैं, और थंब उसका क्या है? लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। लेकिन ये जो आपका वेक्टर है वी वेक्टर वेलोसिटी का, इस पे अपन करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धारा की दिशा को भी। ये राइट हैंड नहीं है बेटा, ये लेफ्ट हैंड है बेटा। कौन सा है? लेफ्ट हैंड है, ये बात याद रखना बेटा। ये बाएं हाथ का नियम है। पीछे जो आपने पढ़ा था वो था आपका राइट हैंड के लिए, ये लेफ्ट हैंड के लिए, ये बात याद रखना। और लेफ्ट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है आगे हम और पढ़ेंगे आपके इंडक्शन वाले चैप्टर में, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। वहां पे इंड्यूस्ड करंट आता है, तो इसके लिए वहां पे राइट हैंड काम में आता है। यहाँ पे फ्लो करने वाला करंट है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड काम में आएगा। तो बेटा
एफ बी और आई वैसे धारा का यूज कर सकते हैं या इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो यहां पे अगर अपन बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी है ना, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार परपेंडिकुलर फैलाएं कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब है, अंगूठा है, वो उस पे अप्लाई होने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? बल को। यहां पे ये लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है। किसका बेटा? लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, चलो जी थोड़ा सा आगे जब अपन फोर्स पे आगे बढ़ेंगे तो जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो फोर्स का कॉन्सेप्ट का अपने यूज करेंगे। ये तो हो ही गया, अब इसका मैं थोड़ा यूज करना आपको सिखाता हूं। और ये एग्जाम में सवाल आपका आ चुका है, मैं आपको इसका प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को लपेट देंगे इधर। आप एक बार डायग्राम देखिए गौर से। दो पैरेलल वायर हैं, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक में करंट I2 फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच की दूरी A दी गई है आपको। दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई है बेटा? A डिस्टेंस है दोनों वायर की, और दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, और दोनों में एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सेम डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन की बात अगर अपन करेंगे तो यहां पे होगा बेटा अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये सेम डायरेक्शन में बल लग रहा है, सॉरी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा। आप बल लगा के देख भी सकते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। बेटा अगर मैं इस चालक तार में धारा प्रवाहित करता हूं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरफ, वो कहां पे होगा बेटा? तल के लंबवत अंदर की तरफ। क्रॉस लगा देता हूं। तल के लंबवत कहां होगा बेटा? अंदर की तरफ, है ना। देखो इसको मैंने चालक तार को पकड़ा I1 धारा की वजह से, तो इधर मेरी अंगुलियां अंदर जा रही है, तो इधर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब इसको भूल जाओ, इस पे आ जाओ। अब इसको पकड़ो, ऐसे अंगुलियां इधर से अंदर और इधर से बाहर आ रही है, तो इधर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी वहां पे डॉट लगेगा। क्या लगेगा बेटा? डॉट। अब लगाओ FBI का नियम लगाओ। F देखना है अपने को किधर लगेगा? B। ये चुंबकीय क्षेत्र कहां है? बाहर की तरफ। धारा कहां जा रही है? ऊपर। ये देखना बेटा FBI। F अपने आप आएगा, B और I लगा के देखो। B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पे बेटा? बाहर की तरफ। इस पे लगा रहा हूं मैं, इस वायर की बात कर रहा हूं। FB चुंबकीय क्षेत्र बाहर, धारा कहां जा रही है? ऊपर। तो घुमाओ इसको, ये मिडिल फिंगर ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, अंगूठा इस तरफ। तो ये देखो इस पे बल इस तरफ लगेगा। रट्टा मारने का नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप डायरेक्ट याद रख लेना, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं इस वायर की बात करता हूं बेटा। इस वायर पे चुंबकीय क्षेत्र कहां है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां? अंदर की तरफ। FBI B अंदर की तरफ, और ये अंगुली कहां पे? मिडिल फिंगर ऊपर। ऊपर करो, अंगूठा इस तरफ है मेरा। जरा गौर से देखो, B अंदर की तरफ, धारा ऊपर जा रही है, ये आपका फोर्स, इस पे भी फोर्स लगेगा इधर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा बेटा। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन अपने नोट्स में लिखो, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है आपका, ठीक है। समान दिशा, समान दिशा में धारा, सेम डायरेक्शन में करंट, अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन बेटा रिपल्सन या रिपेल, प्रतिकर्षण। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन। एक बार जल्दी से बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर है बेटा? सेम डायरेक्शन में फोर्स अट्रैक्ट करेगा। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, एक में ऊपर जा रहा है, दूसरे में नीचे जा रहा है, तो वह रिपेल करेगा, बल दूर की ओर खींचेंगे, दूर की ओर, ऐसे इस तरीके से। एक बल उस पे उधर लग रहा है, एक बल इस पे उधर लग रहा है, तो उसे अपन रिपल्सन बोलेंगे। और ये क्या है बेटा? अभी प्रेजेंट टाइम में अट्रैक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं तो वहां पे अट्रैक्शन होगा और उस पे फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यस,
जल्दी बताइए बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं फॉर्मूला निकाल दूं इसका बेटा, जल्दी बताइए फटाफट से। अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन नोट डाल के इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा। यस, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, केवल और केवल करंट के डायरेक्शन का खेल है, करंट की दिशा का खेल है सर। यस बिल्कुल बेटा। ओके चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपन ले रहे हैं, लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट I1 करंट I2 अपॉन A, और अगर लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई L। एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी बुक में पता है यही सवाल कैसे दिया गया था, उसने L का भाग लगा लिया था। तो मैं नई दुनिया में लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन बीच की दूरी A इंटू L। एक्चुअल में जो एनसीईआरटी बुक आप देखोगे, बोर्ड वाला बुक देखोगे, उसमें L का भाग लगा दिया गया है और ये फॉर्मूला बनाया गया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू K 10⁻⁻7 न्यूमेरिकल में काम में लेना है, इंटू 2 I1 I2 अपॉन में A। ये बेटा यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। ऐसे बोला गया था कि दो पैरेलल वायर में करंट फ्लो किया जा रहा है तो उनकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इकाई लंबाई पे कितना बल लगेगा, तो वहां पे यूनिट लेंथ का डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, L को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या देता है सवाल में, अगर यूनिट लेंथ में पूछता है तो L का इधर भाग लगाना है, यूनिट लेंथ में नहीं पहुंचता है तो L से गुणा कर देना है, टेंशन खत्म। बताइए क्लियर है यहाँ से? तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए इकाई लंबाई में, हाँ यूनिट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला L का भाग लग जाएगा। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला याद कितने मेरे सोल्जर्स को हो गया है, ज़्यादा जल्दी से एग्री करें, कितने मेरे सोल्जर्स हैं जो ये फॉर्मूला याद कर चुके हैं, जल्दी बताइए बेटा। ये सवाल सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन एग्जाम में आ चुका है, फिर से आएगा बेटा। ये डायरेक्शन नहीं आया, एक बार फिर से बताऊं, जोश है तो तुम लाइक बटन पे कंजूसी करके रखे हुए हो, सीखना चाहोगे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन जोश आपका अलग लेवल पे होना चाहिए। फिर से अगर डायरेक्शन में कोई डाउट है आपको तो मैं डायरेक्शन फिर बता देता हूं बेटा। ये वायर है आपका, ये वायर है आपका, इसमें I1 करंट फ्लो किया है, इसमें I2 करंट फ्लो किया है, ये करंट का सेम डायरेक्शन है। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इस वायर में I1 करंट फ्लो करने से, इसको भूल जाओ, नहीं है भैया, इधर है ही नहीं भैया, इसमें करंट फ्लो किया तो हमने इस वायर को पकड़ा अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, तो इस तरफ अंगुलियां अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है, तो हमें इधर का मैग्नेटिक फील्ड काम में नहीं आएगा। वायर तो इधर रखा हुआ है ना, तो इस वायर में करंट फ्लो करने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है बेटा अंदर की तरफ। आप चाहे इधर भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, ठीक है। अच्छा अब इसको भूल जाओ, इसमें धारा I2 प्रवाहित कर रहे हैं और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, इधर से अंगुलियां अंदर जा रही है लेकिन इधर कोई वायर नहीं है, किसी काम का नहीं है, इधर से अंगुलियां बाहर आ रही है, इस तरफ से अंगुलियां बाहर आ रही है, फिंगर बाहर की तरफ है, तो इधर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। बस अब समझो, लगाओ FBI का कॉन्सेप्ट, देखो बल की दिशा अभी तो बताया था, F अपने आप आएगा, B और I लगाओ, B ये B और ये आपका I, चलो B इस पे देखो, पहले B कहां पे है, B अंदर की तरफ, तो ये मिडिल वाली फिंगर अंदर और ये सॉरी तर्जनी अंगुली अंदर की तरफ फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर धारा ऊपर, ये देखो फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, क्रॉस का चिन्ह इसलिए अंदर, मिडिल फिंगर F B और I ऊपर की तरफ, तो ये बल की दिशा हो गई, ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया इधर। अब इस पे देख लो बेटा, इस पे बताता हूं, B और I, B F B I, B चुंबकीय क्षेत्र कहां पे, डॉट यानी बाहर की तरफ, और ये मिडिल फिंगर करंट ऊपर की तरफ, ये लो ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, तो ये मिडिल फिंगर आपका
इस तरफ बल लगाएगा और इस तरफ बल लगाएगा तो ये बल का डायरेक्शन हो गया। तो बताओ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेटा खुद से करके देखोगे तो होगा, है ना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा, खुद से करके देखोगे तो आपसे हो पाएगा, जरूर होगा। ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं जो आप नहीं कर पाओ। ठानना पड़ेगा दिल में सर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुम्हारे समझ नहीं आए और हम आपको समझाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चलो ये देखो, ये डायरेक्शन में आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं, तो अलग से आपको डायग्राम बना के उसको समझने की जरूरत नहीं है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड डॉट बाहर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा, अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, याद रखना, अट्रैक्शन। इस पे करंट ऊपर जा रहा है, इस पे करंट नीचे आ रहा है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इस पे फोर्स इधर लगेगा, उस पे फोर्स उधर लगेगा, तो भैया रिपल्सन फोर्स लग रहा है, देख लो आपके सामने है। याद करवा चुका हूं मैं ये सवाल। ये क्वेश्चन बनेगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन, और ये बल निकालना मैं आपको बहुत अच्छे से 2 बार बता चुका हूं। सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? शाबाश, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, वेलकम बेटा। जो भी बच्चों ने ज्वाइन किया है सभी का वेलकम। रोज नए नए बच्चे जुड़ रहे होते हैं। आपका हमारा ये प्लेलिस्ट है बेटा, सिलेक्शन बैच 2021 का। ये लेक्चर नंबर आपका 138 है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले लेक्चर से बेटा स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन। अगर तू बना सकता है अपने नोट्स, और नोट्स के बिना कुछ नहीं है। एक्चुअली बच्चे अंधेरे में जी रहे होते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, लेक्चर देख के आप नोट्स नहीं बना रहे, तो वो टोटली आपका टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है ऐसे टाइम का। जब तक आपके पास नोट्स नहीं, आप रिवीजन नोट से करोगे। ये रिवीजन है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन है। नोट से करोगे टाइम बचेगा, वीडियो से करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप हमारे साथ आके करिए, और हम डेली आपको प्रैक्टिस को लेकर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में हो। तो उस पर मैं वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। एक इंपॉर्टेंट सवाल और, बहुत बड़े लेवल पे जहर सवाल आने वाला बेटा, कोर से देखना इस लाइन को। धारावाही लूप, करंट कैरिंग लूप, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बात कर रहे हो सर? याद दिलाता हूं मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण 2 होते हैं, एक ओरिजिनल मोहनलाल और एक मोहनलाल नाई। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका आया था? ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है ये तो मैग्नेट के लिए आता है, ये मैग्नेट के लिए आता है बेटा, ये मैग्नेट के लिए आता है ओरिजिनल वाला। और ये जो मोहनलाल नाई है ये लूप के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा? लूप के लिए। क्योंकि देखो इसमें तो करंट फ्लो कर रहे हैं, ये उसका एरिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये तो बेटा लूप के लिए है और ये मैग्नेट के लिए है। अपन ये मैग्नेट वाला चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैग्नेट वाले चैप्टर में ये दोनों बात मैंने बताई थी। तो आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर किसी कोइल में, किसी लूप में अगर अपन करंट फ्लो कर देते हैं, किसी कोइल में या किसी लूप में अगर करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। वो याद है आपको? मैं डायग्राम बना के बताता हूं, देखना बेटा, गौर से देखना। ऐसा एक कोइल है बेटा, है ना, और इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया है। ये देखो बेटा, प्लस माइनस, और ये आपका वी की बैटरी है, और आई हमने करंट फ्लो कर दिया है। जब मैं इसके पास मैग्नेट लेके आता हूं, है ना, ये N और S है ना, अगर मैं इस बैटरी को हटा के यहाँ पे अगर कोई वो लगा दूं, गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो वो इजी रहेगा, क्योंकि अपने को इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देना है, इंड्यूस्ड करंट को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा या एमीटर लगा दूंगा, ताकि मैं करंट का पता कर पाऊँ। हम इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेंगे, ये मान लो आप। तो जब N को पास लेके आता हूँ तो पास आने का विरोध होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? N। जब N को दूर लेके जाता हूँ तो दूर जाने का विरोध होता है, यहाँ पे क्या बनता है? S। लेंज का नियम याद है ना? बस। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी, लूप भी मैग्नेट बन सकता है, और जब वो मैग्नेट बनेगा
तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला नाई होगा। मैग्नेट के लिए ओरिजिनल आपका क्या होगा, मोहनलाल होगा। बताइए डाउट है किसी बच्चे का इसमें, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में? यहां से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, न्यूमेरिकल बन जाता है बेटा। इसका यूनिट क्या है, सेम यूनिट रहेगा बेटा। इसका क्या रहेगा बेटा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। याद है सभी को? आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं कमेंट में, A1 L2 या L2 A1, बस अगर आप लिखना चाहो तो L2 A1 ये यूनिट है, और इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से सवाल आपको पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया सवाल है। 30 दिन में 70 में से 70। बेटा एक बच्चा पूछ रहा, नहीं बेटा हाँ ये पॉसिबल नहीं है सर, 30 दिन में 70 में से 70 नहीं होते हैं बेटा, 30 दिन में 70 में 70 नहीं होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपने 24 महीने में पढ़ी है ना बेटा, 24 मंथ में, है ना, लगभग 700 प्लस दिन में पढ़ी है आपने। फिजिक्स की बता रहा हूँ मैं तो, मैथ्स इंग्लिश तो साइड में है, वो आप 30 दिन में 70 में से 70 करने की बात कर रहे हैं। मैं तो फिजिक्स की बता रहा हूँ, मैथ्स इंग्लिश तो अलग में है ना। तो ऐसे नहीं है बेटा, इनको चीज़ों को दिमाग से निकाल दो बेटा आप, है ना। उसके लिए बेटा बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं बेटा अपने से पहले आगे, है ना, पहले उनको बीट करना पड़ता है, तो महीने भर पहले मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट को जीरो से तैयार करना पड़ता है बेटा, बहुत बहुत बड़े लेवल पे, जीरो लेवल से, ठीक है। हाँ, धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। अब देखो बेटा ये तो हो ही गया। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें बन जाएगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। जरा इस पॉइंट को नोटिस करना कि अगर कोई लूप मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मैंने कोई लूप लिया हुआ बेटा, है ना, मैंने कोई लूप लिया हुआ, ये कोई लूप है बेटा, है ना, इसका नाम है PQRS। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब इस लूप को आप में करंट फ्लो कर दिया आपने, आई करंट है, तो ये एक तो हो गया करंट कैरिंग लूप, धारावाही लूप जो क्लोज होता है, हम उसे लूप बोल सकते हैं। और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहला काम है, जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस पे टॉर्क जनरेट होगा, इस पे बल आघूर्ण लगेगा, जो इसको क्या कर देगा, जो इसको घुमा देगा, टॉर्क बल आघूर्ण। तो सबसे पहला सवाल हम इसे एक न्यूमेरिकल, मैंने कहा था आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे के तीनों पार्ट के कंपैरिजन में। बिल से सवाल आता है, करवा चुका हूं। अट्रैक्शन रिपल्सन से सवाल आता है, करवा चुका हूं। टॉर्क से सवाल आता है, करवाऊंगा। वर्क से सवाल आएगा, आगे होगा। पोटेंशियल एनर्जी सवाल आता है, आगे कराऊंगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जब क्लास खत्म हो तो आप खुद बताएंगे ये बात। तो जब मैंने इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस पे क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, यानी टॉर्क लगेगा। देखिए टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क यानी बल आघूर्ण। देखिए बेटा, टॉर्क यानी बल आघूर्ण। बेटा इस बल आघूर्ण पे अगर अपन बात करना चाहें टॉर्क पे, तो ये जो आपका करंट कैरिंग लूप है, ये रोटेट हो जाता है, ये घूम जाता है, उसी वजह से उस पे क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा बेटा, आघूर्ण। तो बेटा इसका जो बल आघूर्ण है वो होता है बेटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो बल आघूर्ण होता है वो होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, BAI बाई, मैं बोर्ड वाला डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बल आघूर्ण होता है बाई, याद रखने का ट्रिक है इसका, बाई जीजी बहन सिस्टर बोलते हैं ना, उस बाई की बात करो। बाई अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ हो तो बाई के बिना, बाई के बिना, बाई के बिना, सिस्टर के बिना, जीजी के बिना, तो ये देखो एन लगा देंगे, ये बाई था BAI, तो BAI में एन और लगा दिया, तो ये बिना बन गया, बाई के बिना। ट्रिक देखना बेटा, मेरा पूरा फॉर्मूला याद कराऊंगा। बाई के बिना, बेटा बिना, बिना में अभी मैंने क्या बताया था, ये बिना में ये जो नाई है,
ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट नाई। यहाँ पे आपको बिना में नाई दिखता है क्या, NAI नाई। तो इस बिना में जो नाई है इसको अपन मोहनलाल बोल सकते हैं। तो इस मोहनलाल नाई की एंट्री करवा दी जाए, ये हो गया आपका MB। अगर मैं इसको थीटा के रूप में लिखूंगा तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो कंडीशन से यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं किया है, तो ये हो गया आपका MB। अगर अपन इसको थीटा के रूप में लिखेंगे तो वो आता है बेटा MB साइन थीटा, है ना। वेक्टर फॉर्म में जब अपन लिखेंगे तो साइन थीटा को हटा देंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे टो वेक्टर बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा। ये मैक्सिमम बल आघूर्ण आपका, ये मैक्सिमम में आता है, टो मैक्सिमम MB। ये बिना, ये बाई, शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन हम इसको डिराइव नहीं कर रहे, हम तो केवल फॉर्मूले दे रहे हैं आपको कि अगर इसकी जरूरत पड़े तो बाई लगा दो, अगर N दिया है तो बिना लगा दो, अगर मोहनलाल नाई दिया है तो MB लगा दो, अगर एंगल दिया है तो MB साइन थीटा लगा दो, अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो वेक्टर फॉर्म लगा दो। सारी चीजों की व्यवस्था आपके लिए हमने कर दी है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? तो एक बार बताइए सभी बच्चों, एक बार जल्दी से बता दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला, तो मैं आगे बढ़ूं फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताइए। पर अपन इसका नोट पॉइंट लिखेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए, फिर जल्दी से अपन इसके नोट पॉइंट लिख देते हैं। ओके चलो, बल आघूर्ण हो गया आपका, टॉर्क मैंने करवा दिया है, नोट पॉइंट पे आ जाते हैं। बल आघूर्ण मैंने पीछे ही बता दिया, नोट पॉइंट आते हैं बेटा। पहला नोट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन बल आघूर्ण टो बराबर आपका बिना, या साइन थीटा लगा दो, MB साइन थीटा एक ही बात है, मैं बिना साइन थीटा लिख रहा हूँ। किसके बिना? साइन थीटा के बिना। साइन थीटा 0 तो टो मिनिमम, कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा अगर थीटा बराबर 0 है तो। अगर थीटा 0 है कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। दूसरा नोट है आपका बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन, तो बेटा बल आघूर्ण होगा आपका MB लिख दो या बिना लिख दो, चलो मैं MB साइन थीटा लिख रहा हूँ, फिर MB को मैं बिना लिख दूंगा, बिना साइन थीटा के, बिना साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो टो मैक्सिमम हो जाएगा और वो होगा आपका बिना। किसके बिना? बिना के। आप इस बिना को नाई लिखे MB भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों कंडीशन सभी बच्चों की क्लियर हो जानी चाहिए। जल्दी बताइए बेटा, ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये मिनिमम टॉर्क है, कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं जब थीटा बराबर 0 होगा बेटा। जल्दी बताइए बेटा। आगे बढ़े, बिना MB साइन थीटा। ठीक है चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये हो गया आपका टॉर्क, ये नोट पॉइंट हो गया। वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आपको सवाल एग्जाम में रिपीट किया जाता है। वर्क का फॉर्मूला, एग्जाम का टारगेटेड टॉपिक बेटा है आपका। वर्क का सवाल आता है और पोटेंशियल एनर्जी का सवाल आता है कि इस लूप को जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको घुमाने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। उसी वर्क उसी कार्य की बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। इसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको इधर से नोट करना पड़ेगा। घुमाने के लिए किया गया कार्य। जल्दी से बेटा, ठीक है चलो, क्लियर है बेटा। टॉर्क के साथ में अपन यहाँ पे इसको घुमाने के लिए किए गए कार्य की बात करेंगे। यस चलो बेटा, देखो W बराबर बेटा, मैं इसको याद कराऊंगा फॉर्मूला आपको MB, और इसका वर्क का फॉर्मूला बेटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एक्चुअल में इस फॉर्मूले को बेटा हमेशा ऐसे लिखते हैं बेटा, cos थीटा 1 का मतलब हमेशा बेटा आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, पैरेलल, यानी थीटा बराबर 0। पैरेलल से उसको कितना घुमाया, तो पहले कंडीशन तो पैरेलल है, पैरेलल से कितना घुमाया, तो यानी थीटा 1 तो 0 है, तो cos 0 का मान कितना हो जाता है 1, और cos थीटा 2 को हम क्या मान लेते हैं बेटा, थीटा ही लिख देते हैं, क्योंकि अब तो एक ही थीटा है, तो थीटा लिख देंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इस फॉर्मूले पे बस अपना दिमाग सेट कर दो बेटा, खत्म। W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। एग्जाम में पता है क्या क्या सवाल आए हैं,
जो क्वेश्चन बने एग्जाम में क्या क्या बने बेटा, किसी लूप को पैरेलल से 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया जाए तो वर्क डन आपका W बराबर mb 1 माइनस कोस 90 का वैल्यू 0 यानी mb। ये सवाल हो गया पहला। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है, ये तो लास्ट वाले एग्जाम का था बेटा, 180 वाला, थीटा बराबर 180, देन एंगल आपका बेटा mb 1 माइनस कोस 180, कोस 180 का वैल्यू -1 -1 प्लस। ये लास्ट वाले एग्जाम का सवाल है आपका एज इट इज विदाउट ऑप्शन चेंज 2 mb। 180 पे घुमा दिया इसको, थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 90। पहले पैरेलल रहेगा, थीटा 1 हमेशा 0 डिग्री रखेंगे अपन, ठीक है। तो ये वर्क का सवाल दोनों एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। लाइक करो बेटा, लाइक में कंजूसी कर रहे हो तुम, भूल जाते हो लाइक करना, बोलना पड़ता है आपको। ये सवाल आया हुआ है बेटा, ठीक है, ये सवाल आया हुआ है बेटा, ठीक है बेटा। ये आप मत बताओ इसका मैराथन लाओ उसका मैराथन लाओ, हम सब प्लान करके रखे हुए हैं, सब चीज़ें प्लानिंग के साथ में होगी, जो भी होगी आपको बता दिया जाएगा। आप जो प्रेजेंट में है ना उसमें जियो, ये लाओ वो लाओ, जो प्रेजेंट में हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन वो होगा उस दिन किसी अलग पे बात हो रही होगी। जब तक आपको अपने कंटेंट पे फोकस नहीं करोगे तब तक आप अपनी ऑनलाइन स्टडी में केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा। जब तक आप जिस क्लास में उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो केवल टोटल आपका टाइम बर्बाद है और कुछ भी नहीं है उस क्लास में, टोटल आपका टाइम वेस्ट है। और ये आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इन दोनों से। ये सवाल को पूछ लो चाहे ये सवाल को पूछ लो, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, यह से भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको डायरेक्ट में याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को। बहुत ही बढ़िया। ये हमेशा नेगेटिव में शो किया जाएगा, नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस का mb cos थीटा, बस हो गया काम खत्म। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला आता है, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला आता है उसका कोई सवाल गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला कितने बच्चे याद करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि U बराबर mb cos थीटा। अब इसके लिए मैं नोट पॉइंट डालता हूँ, ये तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। नोट फर्स्ट क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर माइनस का mb cos 0 का मान 1 तो माइनस का mb, ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरा नोट 2, थीटा बराबर 90 डिग्री, देन U बराबर माइनस का mb cos थीटा, थीटा का वैल्यू cos 90 का वैल्यू 0। अच्छा जी, तीसरा बेटा थीटा बराबर 180 और cos 180 का वैल्यू आपको पता ही है, माइनस mb cos 180 -1 प्लस का 1 mb। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल। बताइए क्लियर है बेटा? तीनों सवाल अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा पहले से पेपर अगर आपने दिया है तो यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, और सवाल कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, बच्चों की आदत क्या हो गई है कि सवाल पे जाए डायरेक्ट पहुंचेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर सवाल पे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर सवाल पे जाओ, सवाल अपने आप बनेगा। सीधा सवाल पे जाते हैं, सवाल आता नहीं है, डिमोटिवेट होके निकल जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो बच्चा क्लास में टिक गया, जो डर गया सो घर गया, जो टिक गया वो कुछ सीख गया। और अगर सीख गया तो पेपर फोड़ के आएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बच्चे इतने अनस्टेबल हो गए कि अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते क्लास में, केवल कमेंट बॉक्स में टाइम पास। और जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन फिर पता भी नहीं चलता कि आपने पढ़ा क्या है, कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है आपके पास नोट्स का, कोई प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस नहीं है। और पेपर में जाके बैठे, रिजल्ट आता है 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब आपके पास 2 लेक्चर और बच रहे हैं, एक लेक्चर और बच रहा है और वो लेक्चर है आपका जो मैं बताना चाहूँगा, वो लेक्चर आपका रहेगा आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपका एक चैप्टर बच रहा है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जो मैं लास्ट में आपको लगाने वाला हूँ।
2 या 3 क्लासें बच रही है उसकी, और उसके बाद में आपका आगे का जो प्रोसेस होगा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपको बता देंगे बेटा, ठीक है। यस सर, क्लियर बेटा यहाँ पे सभी का? ओके यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? एक बार हाउस द जोश। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जय हिंद, जय हिंद बेटा। ओके, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, और अब अपन बात करेंगे अगले चैप्टर में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, उसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, चलो थैंक यू सो मच। लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू ऑल। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास होगी, और कल संडे है और परसों मंडे है, और संडे और मंडे को बोलते हैं समथिंग स्पेशल, है ना। संडे मंडे रोज खाओ, डंडे वाला काम नहीं है। बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए तैयार हो रहा है, अभी प्लानिंग की गई है उसकी, तो उसको रेक्टिफाई करके आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद बेटा।